Hi dear English classes, I hope that you will be better at your home and now we are going to study My Mother at 66। तो जो आपके सिलेबस की बात कर लें अगर थोड़ा सा, तो उसमें से इंडिगो हमने आपको पढ़ा रखा है। इस बुक जो फ्लेमिंगो की बात करें अगर, तो इंडिगो आपको पढ़ा रखा है और इसके बाद तो चैप्टर्स ही नहीं बच रहे हैं। आपका जो द इंटरव्यू है, गोइंग प्लेसेस है, पोएट्स एंड पैनकेक्स है, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं जस्ट फॉर द ईयर 2021 के लिए। इस सेशन के लिए ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो आपकी बुक है, कुछ चैप्टर्स आपने क्लास में पढ़ लिए थे और वो दोबारा से भी हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो फर्दर चैप्टर्स थे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए गए हैं। तो अभी शायद कुछ बच्चों ने ये वाली पोएम भी पढ़ रखी हो, माय मदर एट 66, लेकिन कोई बात नहीं है, आप रिवाइज़ करते रहिएगा क्योंकि बहुत टाइम है अभी एग्ज़ाम के लिए और कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना ही है। तो कई बार हम रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से रट जाएँ ये सारी चीज़ें। माय मदर एट 66 जो कि कमला दास के द्वारा कंपोज्ड है। 1934 वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला, इनका जन्म हुआ था। सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स, ये काफ़ी अग्रणी कवियों में से एक हैं भारत के। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, ऐसा नहीं कुछ बनावटी ज़्यादा हो, इनका जो कार्य है, इनकी जो लेखन सामग्री है वो किसके लिए जानी जाती है? ओरिजिनलिटी के लिए, सत्यता होती है, मतलब वास्तविक चीज़ें होंगी। वर्सिटैलिटी का मतलब प्रतिभा है इनके अंदर, प्रतिभा के लिए, लेखन के कार्य की प्रतिभा के लिए। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, इन जो है हमारे देश की मिट्टी की जो खुशबू, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, इंडिजिनस का मतलब देसी, फ्लेवर का मतलब जो स्वाद या खुशबू, ये कुछ भी कह सकते हो, वो हुआ करता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इन्होंने बहुत सारी नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश में। एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी, किस नेम से इनका जो ज़्यादातर रहा है, पेन नेम कुछ और हुआ करता है, जैसे कि बड़े बड़े राइटर्स हुआ करते हैं ना, तो लेखन का जो नाम होता है, मतलब लिखने के टाइम पे जो नाम लिखा करते हैं वो अलग होता है और रियल नेम अलग होता है। तो इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम नेम हुआ करता है तो वो किस नाम से लिखते हैं? माधवी कुट्टी। सम under the name Madhvi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, ये इनके वर्क्स हैं। A collection of short stories पद्मावती, The Harlot and Other Stories 1992, ये दूसरा वर्क है। In addition to 5 books of poetry, ये पोइट्री जो है मतलब 5 बुक्स ऑफ पोइट्री भी इनकी हैं। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, ये बड़ी ही संवेदनशील राइटर थी। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटैलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, तो ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर पाई जाने वाली जो बहुत जटिल चीज़ें हुआ करती थी, पेचीदा चीज़ें थी ना, वो निकाला करती थी। तो ये जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, एक एथिकल कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ को निकाला करती थी ये, जिसमें हमें क्या है ना कि दोनों ही काम बिल्कुल सही लगते हैं और कभी कभार ऐसा एहसास होता है कि अगर हमने एक किया तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा और दूसरा किया तो फर्स्ट वाला पहले गलत हो जाएगा। मतलब एक के बिना हम रह भी नहीं सकते हैं और दूसरा हम कर भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो यहाँ पर दिखाया करती हैं। किस तरीके से, देखिएगा आगे। कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम, है ना। माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, देखिए किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं और इस दुनिया का कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। एजिंग तो भाई, एज तो बढ़ना स्वाभाविक है और ये बढ़ेगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं हमारे, वो क्या चाहते हैं हम लोगों से? क्या कभी सोचा आपने? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो देखिए ये पोएम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी लाइफ है ना, ये काफ़ी सारी ऐसी एथिकल डायलेमास से भरी हुई है, जिसमें बहुत टाइम हम असमंजस की स्थिति में रहा करते हैं। सपोज़ अगर आपके माँ बाप हैं, आपको सिर्फ इस वजह से पढ़ा रहे हैं, आप उनके जीवन का सहारा हो, आप उनके लिए कुछ करने वाले हो, है ना। और हर इंसान को थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस तो होता ही है, लेकिन माँ को, बाप को उतना शायद नहीं होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पीपल। इसीलिए वो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं और आपकी खुद की लाइफ बनाने के लिए आपको मोटिवेट किया करते हैं। उसका मोस्ट ऑफ द टाइम उनका हमेशा ये मतलब नहीं हुआ करता है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हो। जिस तरीके से उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, मान लो बचपन में आपको पाला, हाथ से खिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, हर डिमांड को आपकी पूरा किया, हर तरीके से आपकी देखभाल की, जो भी चीज़ की आपको आवश्यकता हुई वो उन्होंने दी। इसके बदले में
कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप्स उनकी रहती हैं कि हाँ मेरा बच्चा भी इस तरीके से मेरी देखभाल करेगा, लेकिन 100% नहीं। बट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी लाइफ बनाने की वो कोशिश किया करते हैं। और इसके एवज़ में होता क्या है कि आप पढ़ लिख कर अमेरिका चले जाते हो, और वो किस वजह से पढ़ाया करते हैं, लिखाया करते हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहा करते हैं। तब जबकि आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। बुढ़ापा आ जाता है उनके, जब आप जॉब करने लायक हुआ करते हो तो उस टाइम तक उनके ऊपर बुढ़ापा आ चुका होता है। तो कहीं ना कहीं अब आप नंबर पे आ जाते हो कि आपकी भी फैमिली है ना, आपकी फैमिली होगी, आप उसकी जिम्मेदारियां संभालोगे, आप सारा कुछ देखोगे, इधर आपके वर्कलोड भी होगा। अब क्या है कि इस टाइम पे फादर और मदर जो होते हैं हमारे ना, उनको भी बड़ी नीड हुआ करती है आपकी कि उन्हें भी आप देखो। उन्हें ज़रूरत होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, क्योंकि वो अब कहीं काम कर कर के सोशल जो लाइफ होती है उनकी धीरे धीरे फिनिश होने लगती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बूढ़े होने लगते हैं, अब उन्हें ज़रूरत होती है कि कोई उनकी देखभाल करे, कोई उनसे बातचीत करे, कहीं उन्हें अकेला महसूस ना हो। अकेलापन जो है बड़े बूढ़े लोगों को कुछ कहीं ज़्यादा ही लगता है। रात में इन्हें नींद नहीं आती है, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता किया करते हैं। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग इन्हें छोड़कर फ़ॉरेन चले जाते हैं। और ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो भी वेल एजुकेटेड पीपल हुआ करते हैं, अगर फ़ॉरेन नहीं जाते हैं तो अदर कंट्री में तो सेट हो ही जाते हैं, तो वो भी उनके लिए अदर सिटी में तो सेट हो ही जाते हैं, वो भी उनके लिए फ़ॉरेन से कम नहीं हुआ करता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर फ़ोन पे बात हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर वो भी नहीं। ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है, और जिस होप से उन्होंने पाला होता है वो शायद होप फुलफिल नहीं हो पाती है। तो समझ नहीं आता कि किस तरीके की लाइफ है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, वही काम आप उनके जीवन में नहीं कर सकते। उनकी देखभाल के लिए जब वो बुढ़ापे में उनकी जीवन का सहारा बनना है और ये सब कुछ करना है, तो जिस टाइम पे उन्हें ज़रूरत होती है उस टाइम पे आप वहाँ पर नहीं हुआ करते हो। लेकिन हो भी आप कैसे, क्योंकि आपकी भी तो फैमिली होने वाली है ना, आपको उसकी भी तो देखभाल करनी है। जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपकी की, आपके भी तो बच्चे होंगे, उनकी भी तो देखभाल करनी है। तो एक के बाद एक लाइफ प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। तब जब हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है करने के लिए, है ना, वो हम नहीं कर पाते, कुछ उसे छोड़कर हम कुछ और करते हैं। हमारा मन कई बार चाहता है कि हम अपने माँ बाप के साथ रहें, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती हैं। तो ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाओगे तो डेफिनेटली आप गंजनवाड़ा, सरपुरा, पटियाली या जहाँ पर भी हो वो जगह तो छोड़कर चले ही जाओगे, बिकॉज़ फर्दर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है आपके। और अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, एमडी डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, तो आपको यहाँ पे जॉब तो नहीं मिलने वाली है, इट इज़ डेफिनेट। और इन स्टार्टिंग आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर नहीं जा सकते जब तक कि आप वेल सेटल्ड नहीं हो जाओ। और जब आप वेल सेटल्ड हो जाओगे तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को साथ रख पाओगे, क्योंकि फिर वो केवल और केवल आपकी विश के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें अप्लाई हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एथिकल डिलेमास में शामिल हुआ करती हैं, और इसी तरीके के टॉपिक्स पे कमला दास लिखना पसंद करती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी पोएम है, कितनी प्यारी पोएम है कि इस डिलेमा को डील करती हुई है ये, कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए पास रहकर, या फिर पढ़ लिख कर बाहर चले जाना चाहिए। दोनों ही काम ज़रूरी है ना। दोनों ही काम जब ज़रूरी है तो कर तो एक ही पाओगे, तो एक तो गलत होगा ही होगा। तो इट इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू वॉच हियर। तो अब देखो, जैसे कि आप अभी बच्चे हो, छोटे हो, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ रही है और वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो इट इज़ डेफिनेट कि आपके फादर और मदर की भी एज बढ़ेगी, है ना। और जैसे जैसे अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे, और वो धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे। और किसी न किसी दिन उन्हें आपके केयर की आवश्यकता होगी, कि वो चाहेंगे कि आप उनकी थोड़ी सी देखभाल करो, लेकिन आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होंगी कि आप उनकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाओगे। और फिर आपको एक दिन इस तरीके की सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, जिस तरीके की सिचुएशन से ये जो पोएट इस पोएम में दिखाए गए हैं ना, जो जा रहे हैं, किस तरीके से अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपनी माँ के पास रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे की बात है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में मैं जो थी अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ को जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मेरी माँ जो थी वो मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पे जा रही थी, मेरे पास में ही साइड पर बैठी हुई थी। डोस का मतलब होता है कहीं ना कहीं कंफर्टेबल, जब हवा वगैरह लगती है,
थोड़ा कंफर्ट हुआ करता है, मेंटली पीस हुआ करती है, तो नींद आने लगती है। तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, गाड़ियों में बैठकर हम भी झींकने लगते हैं, तो इन्हें भी थोड़ी सी नींद आ गई हल्के टाइम, थोड़े टाइम के लिए। माउथ ओपन माउथ, तो जो बड़े बूढ़े लोग हुआ करते हैं सोते पे इनका मुंह खुल जाया करता है, तो भाई इनके साथ भी हुआ, जब ये सो रही थी तो इनका मुंह खुल गया। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। देखो ये जो सिंगल सेंटेंस पोएम है पूरी की पूरी शुरू से लास्ट तक केवल एक ही सेंटेंस में कंप्लीट की गई। देखिएगा कहीं पे फुल स्टॉप अगर शायद आपको मिल जाए, है ना। तो ये एक के बाद एक कंटिन्यू थॉट्स हैं इसमें, तो माइंड में जैसा भी चल रहा है सीधा सीधा इन्होंने लिख दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी माँ को देखा, माँ सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। इन्होंने एकदम इमेजिन किया, देखो मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, है ना, इनका जो चेहरा है बिल्कुल कैसा हो गया है, फीका पड़ गया है। लाइक दैट ऑफ द कॉर्प्स, किस तरीके का फीका पड़ गया है, ऐसा लाइक बिल्कुल चेहरे से रंग उड़ चुका है, एक जैसे मुर्दे का हो जाता है ना, उस तरीके से। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर इन्होंने बड़े दर्द से महसूस किया, मतलब इनके हार्ट के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं। एक डर जो आ जाता है ना, मौत का डर जो होता है, दर्द होता है उस चीज़ को सोचकर, वो इन्होंने महसूस किया। क्या महसूस किया, रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट शो, मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है, माँ का चेहरा इतना मतलब फीका फीका लग रहा है, ऐसी झुर्रियाँ आ गई हैं चेहरे पर, इतनी बूढ़ी दिख रही हैं, है ना। ये केवल देखने में नहीं है, ये वास्तव में ऐसा हो चुका है, ऐसी हो गई हैं माँ, है ना, बूढ़ी हो गई हैं काफ़ी। तो अब भाई अगर आप नेगेटिव चीज़ें लंबे टाइम तक सोचते रहोगे, बूढ़े होने से मतलब क्या है, उनकी मौत निकट है, सॉरी जो मृत्यु है वो निकट आने वाली है, अब तो बिल्कुल कुछ टाइम की मेहमान है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स एक के बाद एक और चलते चले जाएंगे, और इसकी एक स्ट्रिंग बन जाती है पूरी तरीके से, है ना। इसे तोड़ नहीं सकते हो जब तक कि आप किसी पॉजिटिव थॉट को इसके बीच में नहीं लाते हो। तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी माइंड में। तो जब इन्होंने देखा तो ये सोच बैठी कि मेरी माँ का अंत समय चल रहा है और आ गया है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। फिर क्या है कि फालतू में रो, अच्छी खासी माँ बैठी हुई हैं सामने, सो गई हैं थोड़ी सी, तो इतने में रोने वाली क्या बात हो गई, कुछ नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कहीं बाई चांस जाग जाएं और सोचें कि आंखों में आंसू ये सब कुछ है, तो फालतू में बिना मरे ही रो रही हो। तो उन्होंने सोचा कि इस थॉट को किसी भी तरीके से हटाया जाए अपने दिमाग से, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को अपने दिमाग से उतारने की सोचा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जो तेज़ दौड़ते हुए पेड़ पौधे थे उनकी तरफ को देखा। जब हम किसी गाड़ी वगैरह में बैठे होते हैं और चल रहे होते हैं, उस टाइम पे हम ध्यान से अगर पेड़ों की तरफ देखते हैं तो पेड़ हमें चलते हुए नज़र आते हैं। तो वो स्प्रिंटिंग जो सजीव या फिर जीवंतता है उसकी तरफ ये अपनी निगाह को डाल रही हैं, उसकी तरफ को ये देख रही हैं। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं लिविंग दिखाए गए हैं, और ट्रीज़ तो लिविंग होते ही हैं, लेकिन एहसास इन्हें ऐसा हो रहा है कि वो चल रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो प्रसन्न बच्चे हैं खुश, वो अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेक हुआ करता है, जहाँ पे आपका पासपोर्ट वीज़ा ये सब कुछ जो चेक किया जाता है, आईडी वगैरह चेक की जाती है, उसके बाद भाई जो आपको छोड़ने वाला कोई भी इंसान है वो वहीं तक तो जा सकता है, उसके आगे तो जा नहीं सकता है। तो वहाँ से हमें विचरना होता है, अगर कोई आपके साथ साथ जा रहा होता है तो वहाँ तक तो आराम से कंफर्टेबली पहुँच जाएगा, लेकिन उसके आगे जाना अलाउ नहीं होता है। तो यही इनके साथ भी हुआ, माँ को साथ लेकर जा रही थी और ये कहीं बाहर जा रही होंगी, तो सिक्योरिटी चेक पर जाकर इनकी माँ वहाँ पे रुक जाती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वहाँ से निकल गई, ये चली गई अंदर, मारे गई बाहर। तो कुछ कदम दूर चलने पर, कुछ गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा, फिर से एक बार उनकी तरफ नज़र डाल के देखी। देख रहे थे कि मेरी माँ जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। वेन फेल, उनका जो चेहरा जो था ना पहले बिल्कुल फीका, वही वाला एकदम पीला सा, वेन फेल, तो पीला पड़ा हुआ फीका सा चेहरा, एज अ लेट विंटर्स मून। ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेट विंटर्स मून यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो लेट विंटर्स मून है इट इज़ टेस्टलेस मोस्ट ऑफ द टाइम। द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द सनशाइन और मून लाइट
ये कब हुआ करता है? इट इज़ ऑब्वियस इन द मॉर्निंग टाइम वी लाइक सनशाइन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना। तो सनशाइन जब हमें पसंद आया करती तो कौन सा होता है? विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में सनशाइन पसंद आती है, मूनलाइट थोड़ी पसंद आएगी, बिकॉज मूनलाइट जो है वो तो होती है कोल्ड। मूनलाइट ठंडक प्रदान किया करती है और सर्दियों में ठंडक की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। हमें पसंद आता है क्या चीज़? सनशाइन। और मॉर्निंग टाइम जो सनशाइन हुआ करती है वो बहुत पसंद आती है। तो जो मॉर्निंग टाइम हुआ करती है वो किसका प्रतीक हुआ करता है? नई लाइफ का, है ना। जो सुबह को उगता हुआ सूरज है वो नई लाइफ की प्रॉमिस करके आया करता है ना, हमसे न्यू डे का प्रॉमिस करता हुआ आता है। लेकिन जो मूनलाइट हुआ करती है दैट इज़ एट नाइट, और वो कोल्डनेस लेकर आया करती है। कोल्डनेस किसका साइन हुआ करता है? एकदम डेथ का। कोल्डनेस जो साइन होता है जब बॉडी, आदमी मर जाता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है ना, दैट इज़ साइन ऑफ डेथ। तो यहाँ पर जो लेट विंटर मून है, मतलब अगर आप देखो रात में जब आप अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, छत पे जाते होगे, लेटते होगे, तो चंद्रमा को चांदनी रात में लेटना, चांद को देखना, निहारना बड़ा अच्छा लगता है ना। बच्चों को हम चंदा मामा कहा करते हैं, बताते हैं उन्हें कि ये चंदा मामा है। उस पर स्टोरीज़ और पोएम्स वगैरह भी सुनाया करते हैं। लेकिन सर्दियों में शायद जाकर ऐसा कोई नहीं करता हो। उस टाइम पे हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसमें, मून में, वो एक तरीके से लॉस्ट हो चुका होता है। उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं बना रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उस टाइम पे कोई देखना पसंद नहीं करता है ना। तो उसी तरीके से जिस टाइम पर ये जो बुढ़ापे की एज होती है ना, वो भी एक तरीके से लेट विंटर मून की तरह होती है, जब मोस्ट ऑफ द पीपल का जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें ख़त्म हो जाता है। कौन ऐसे लोग होते होंगे? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बुढ़ापे पे या बूढ़े लोगों का चेहरा बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हो। कोई नहीं देखना चाहता है ना। बहुत सारे लोगों ने निगलेक्ट करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एज अ लेट विंटर्स मून, तो उनका जो चेहरा है वो टेस्टलेस हो गया है, बिल्कुल नीरस सा हो गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अब फिर से इनके मन में एक वही डर या फिर दर्द या परेशानी वाले भाव आ जाया करते हैं। कौन सा पुराना वाला दर्द इनके हार्ट में एकदम फील हुआ करता है जब ये लेट विंटर्स मून उनका फेस देखा करती हैं, नीरस चेहरा देखती हैं, अनइंटरेस्टिंग। तो कोई पुराना भय इनके हार्ट के अंदर, पुराना दर्द इनके हार्ट के अंदर दोबारा से जाग जाता है। माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का। हो सकता है इन्होंने किसी एक नियर और डियर वंस की डेथ को देखा हो, इसी स्टेज में जाकर उनकी डेथ हो गई हो। इसी तरीके से वो बूढ़े हुए हों, है ना। वो बूढ़े होने के बाद जस्ट आफ्टर सम टाइम, 2-4 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई हो। तो जब ये छोटे थे पोएट, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा। अब वो वाला डर इनके अंदर दोबारा से, वो दर्द जो है दोबारा से जाग जाया करता है कि अरे ऐसे ही तो मैं उन्हें देखा करती थी। हो सकता है दादाजी रहे हों, हो सकता है कोई और रहा हो, कि जब इस स्टेज में उन्हें देखा था तो कुछ ही टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई थी। अब उसी स्टेज में मेरी माँ पहुँच गई हैं। तो वो ओल्ड फैमिलियर, एक वही परिचित डर जो था, परिचित दर्द जो था, वो इनके हार्ट में दोबारा से फील होने लगा, दोबारा से इनके माइंड में आने लगा। आ रहा था, समझ रही थी सारा कुछ, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब क्या है, इधर ऐसा लग रहा था कि इस स्टेज में, तब जब मेरी माँ का अंतिम समय आने वाला है, 2-4 साल बचे हैं, इस टाइम पे मुझे रहकर इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या हूँ, कार्य करने के लिए जा रही हूँ, इनसे और दूर जा रही हूँ। अब फ्लाइट से जाने का मतलब ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन में फिर लौट के आ जाओ, महीने 2 महीने में आ जाओ। अब क्या है कि 4-6 महीने में कहीं इन लोगों को टाइम मिलता है तो घर पे आ पाते हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है भाई, मौत का तो कोई पता नहीं है कि जब तक अगली बार आओ तो माँ मिलें या ना मिलें। इस टाइम पे तो इनके पास रहना ही ज़्यादा सही रहता, लेकिन जा रही हैं छोड़कर। तो ये इस टाइम पर इनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला टाइम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि क्या करें। माँ के पास रुकें तब जब माँ को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या फिर अपनी जॉब पर जाएं जो कि बड़ी मुश्किल से मिली है। पूरे जीवन की मेहनत, माँ बाप ने भी अपनी कमाई, गाड़ी कमाई इसमें लगाई है, बहुत मेहनत की है हमने, अपने जीवन के सारे सुख, ऐसो आराम इस पर न्यौछावर कर दिए, तब कहीं इतनी शानदार जॉब मिली है, इतना अच्छा सा बिजनेस सेट हुआ है, तो इसे कैसे छोड़ें। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर किसी एक चीज़ को पकड़ते तो दूसरी अपने आप छूटी रही है। तो ये क्या है, एक एथिकल डिलेमा आ गया हमारे यहाँ पर कि क्या किया जाए। तो वही ये मजबूर हैं बेचारी, इच्छा कर रही है कि माँ के साथ रुका जाए, माँ की देखभाल की जाए, लेकिन कर्तव्य, ड्यूटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मजबूर कर रही हैं माँ पे जाने के लिए। तो एक इस
ऐसी स्थिति में तब जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसका हमारे पास आंसर नहीं होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। वही ये यहाँ पर कर रही हैं, इस चीज़ का कोई आंसर इनके पास नहीं है और केवल क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और क्या कह के जा रही हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे माँ, ठीक है ना अम्मा, जल्दी ही आकर हम लोग मिलेंगे, आपसे आकर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब इस सिचुएशन में जो कुछ भी ये कर सकती थी वो क्या कर रही थी, मुस्कुराती जा रही थी, मुस्कुराती जा रही थी। उस दर्द को छिपाकर मुस्कुराहट जो थी इनके चेहरे पर थी, तो वो कहीं ना कहीं दर्द को छिपाने का एक तरीका था जो अपनी माँ से बिछड़ने का था यहाँ पर। तो समझ पाए होंगे शायद आप किस तरीके से ये जो कॉम्प्लिकेशन है इनके माइंड में जनरेट होता है, और कभी कभार ऐसा हमारे साथ भी होता है, जो हम करना चाहते हैं वो जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लाइफ है इसी तरीके की है। अभी आप सोचेंगे कि पढ़ाई की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन है, कुछ टाइम बाद पढ़ाई का बर्डन आपके ऊपर और बढ़ जाएगा। माँ बाप से अभी आप इतना थोड़ा सब कुछ टाइम होने के बावजूद भी कम बात कर पाते होंगे शायद। अभी चलो लॉकडाउन में कुछ हो गया, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो जब सब कुछ ओके होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ करता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बहुत सारा होमवर्क करना होता है, बहुत सारा पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारा अगर टाइम भी होता है सोशल मीडिया को देना है, फ्रेंड्स को देना है, खेलने जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत कम टाइम होता है। और उनकी अगर कोई भी बात हमें सुननी भी होती है तो लेक्चर लगते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो टाइम होता है वो फालतू के कामों में ज़्यादा लग जाता है इन कंपेरिजन ऑफ पेरेंट्स। धीरे धीरे इस तरीके से टाइम बीतता चला जाता है, आपकी जॉब लग जाती है और कम टाइम हो जाता है माँ बाप के लिए। जॉब आपकी वेल सेटल्ड हो जाती है और आप प्रमोशन ले लिया करते हो, और उसके बाद और भी कम टाइम हो जाता है और फ़ोन पे भी बात करने का टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। शादी हो जाती है, फैमिली बन जाती है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो आप खुद ही समझते होगे। तो इस तरीके से लाइफ जो है, आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उसके एवज़ में क्या कर पाते हैं वो शायद आप खुद ही सोच सकते हैं। देखिए ये 2 वर्ड्स दिए हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस, थोड़ी देर के लिए तेज़ी से दौड़ने वाली, जो रनिंग कुछ भी कह सकते हो। वेन का मतलब होता है कलरलेस, है ना, तो बता दिया आपको। इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको फाइंड आउट करना है, इनके आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, किस तरीके का ओल्ड फैमिलियर एक जो था उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या, या फिर माँ को देखकर जो उनकी डेथ का डर है वो, तो आपको ये फाइंड आउट करके कंप्लीट करना है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग किस तरीके से जीवनता से भरे दिखाए गए हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि उनकी माँ हैं वो एकदम कैसी हैं, उनके जो लाइफ है एक तरीके से फिनिश होने वाली, इस तरीके की स्थिति में वो दिखाई गई हैं। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो ये एकदम अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ लास्ट एज लाइफ की और एक तरफ स्टार्टिंग एज लाइफ की। तो ये जो स्टार्टिंग एज हुआ करती है दैट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, लास्ट एज हुआ करती है दैट इज़ फुल ऑफ सैडनेस। तो ये दोनों चीज़ों की एक तरीके से कंपैरिजन की गई है। दैट्स व्हाई शी वांटेड टू रिमूव द थॉट्स ऑफ सैडनेस फ्रॉम हर माइंड, दैट्स व्हाई शी वाज वाचिंग टू द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंगिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, तो माँ को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, आप दोबारा से लेक्चर देखकर फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाई, तो लास्ट के जो पार्टिंग वर्ड्स होते हैं सी यू सून अम्मा, और उनकी स्माइल किस चीज़ को शो किया करती है, तो वो वही है, सोचती जा रही हैं कि पता नहीं दोबारा मिल पाए ना मिल पाए, है ना। लेकिन इस सिचुएशन में भी तब जब मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनके पास रहना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, मुझे यहाँ से छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो अपने जो दर्द को छिपाते हुए स्माइल देते हुए वहाँ से जा रही हैं। लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, दोबारा लौट के आए तो माँ मिली या ना मिली, ये सब कुछ सोचते हुए। तो ये अच्छे से आपको अपने आंसर्स में राइट डाउन करना है। नोटिस दैट द होल पोएम इज़ इन अ सिंगल सेंटेंस, तो जैसा कि हमने आपको बताया था पंक्चुएटेड बाई कॉमास, केवल कॉमा लगा कर एक ही सेंटेंस है पूरा का पूरा कंप्लीट पोएम। इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करती है कि एक ही धागे में बुने हुए इतने सारे गुथे हुए इतने सारे थॉट्स हैं, विचार हैं, इंटरस्पर्स्ड जो विद ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड, तो ये किससे जुड़े हुए एक तरीके से, जो आधुनिक संसार की जो ऑब्जर्वेशन सारी चीज़ों को देखती हैं उसी चीज़ को उन्होंने वहाँ पे बयां कर दिया है अराउंड
एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया। तो किस तरीके से ये जो है मुख्य विचार से सारी की सारी चीज़ों को जोड़कर एक ही विचार से देखा है उन्होंने। तो यहाँ पे बताया गया है इस चीज़ को